यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जो घर का सारा काम करती थी, वहीं कालू कौवा पानी पूरी बेचा करता था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, कालू कौवा का पानी पूरी ले लो। कालू कौवा जो पानी पूरी बहुत ही मजेदार बनाता था, लेकिन कालू कौवा का पानी पूरी खाने के लिए बहुत दूर दूर से पक्षी कालू कौवा की दुकान पे आते थे। अरे कालू भैया, जरा मुझे भी पानी पूरी बनाकर खिलाना तो। कालू कौवा बस थोड़े ही देर बाद बंटी कबूतर को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देता है। अरे वाह कालू भाई, कितना स्वादिष्ट पानी पूरी है, खाने में तो मजा ही आ गया सचमुच। अरे कालू भाई बताओ, तुम्हारे कितने पैसे हुए? तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 25 + 6 कितना होता है। बंटी भाई, मेरे 20 रुपए हुए। कालू कौवा का पानी पूरी जंगल में फेमस हो चुका था। शाम को जब कालू कौवा अपने घर आया तो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, जंगल में हमारा पानी पूरी बहुत ही फेमस हो गया है, लो आज का कमाई। कालू कौवा फिर टुनटुनी चिड़िया को सुबह से शाम तक का कमाई उसे दे देता है। टुनटुनी चिड़िया फिर कालू कौवा से बोलती है, अरे वाह कालू जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों ना हम लोग एक और ठेला उसके ही सामने लगाते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी, कल ही मैं नया ठेला बनवा दूंगा, जिस पर हम लोग साथ साथ ही पानी पूरी बेचा करेंगे। इसी तरह बातें करते करते कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया सो जाते हैं। तभी रात में अचानक बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस बारिश में कालू कौवा को काफी ठंड लग जाती है, जिससे कालू कौवा का तबीयत खराब हो जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा का तबीयत खराब होने की वजह से वह परेशान हो जाती है। टुनटुनी, अब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। टुनटुनी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? आपको कुछ नहीं होगा, देखिएगा आप जल्द से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से बातें ही कर रही थी, तभी अचानक उसी वक्त कालू कौवा का देहांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के मरने के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बगल की बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती हैं और टुनटुनी चिड़िया से बोलती हैं, टुनटुनी, क्यों नहीं तुम अपने पति कालू कौवा का ही पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। फिर अगली सुबह से टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया का पानी पूरी जंगल में फेमस हो जाता है। फिर जंगल की सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर पानी पूरी खाना पसंद करते थे। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया हर रोज पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। कुशीनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और दूसरी बेटी का सुनहरी नाम था। टुनटुनी चिड़िया जो अंडों का खेती किया करती थी, खेत के मिले पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाती थी। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से बोलती है, बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर घूमने मत जाना। ठीक है माँ, मैं सुनहरी का ख्याल रख लूंगी और अपना भी। अब जाइए आप खेत में। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करने चली जाती है। पिंकी दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया लगातार खेत में 5-6 घंटे काम करती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी से बोलती है, माँ, सुनहरी बहुत दूध के लिए जिद कर रही है, आप उसे दूध पिला दीजिए ना।
बेटी पिंकी, तुम अपनी बहन सुनहरी का ख्याल रखना। मैं अभी दूध लेकर हरिया तोता के दुकान से आती हूँ। इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया दूध लेने के लिए हरिया तोता के घर जाने लगती है। तभी अचानक एक कालू कौवा से टुनटुनी चिड़िया का टक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को काफी चोट आ जाती है और वहीं उसका मौत हो जाता है। इधर सुनहरी दूध के लिए बहुत भूखी थी और वह जोर जोर से रोने लगती है। दीदी माँ कब आएगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस तरह सुनहरी को रोता देखकर बगल की बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती हैं। क्या बात है पिंकी, यह तुम्हारी बहन इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? बबली कबूतरी आंटी जी, माँ दूध लाने गई है, अभी तक वापस माँ नहीं आई है। सुनहरी बहुत भूखी है। पिंकी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ को कोई पक्षी ने शिकार कर लिया है, नहीं तो उनका कहीं दुर्घटना घट गया है। लेकिन तुम दोनों बहनें चिंता ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम दोनों बहनें का ख्याल रखूंगी। उस दिन से बबली कबूतरी पिंकी और सुनहरी चिड़िया को अपनी बेटी जैसे मानने लगती हैं। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, बबली कबूतरी पिंकी और सुनहरी से बोलती हैं। पिंकी, तुम्हारी माँ टुनटुनी अंडों का खेती किया करती है, तुम दोनों बहनें भी अंडों का खेती करना शुरू कर दो। यह तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, हम दोनों बहनें कल से ही अंडों का खेती करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह से दोनों बहनें अपने खेत में अंडों की खेती करना शुरू कर देती हैं। फिर 2-3 महीनों के बाद उन दोनों बहनों का अंडों का खेती रंग ला देती है। फिर वह दोनों बहनें सभी अंडों को बाजार में बेच आती हैं। इसी तरह वह दोनों बहनें अंडे बेचकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।